हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत भट्ट है और मैं सहज ट्रेनिंग टीम से हूँ और आज के इस सहज संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सहज संवाद कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में और उसमें भी हम आपके पास लेके आए हैं हमारा प्राइवेट बैंक में नंबर 1 बैंक जिसके साथ हमारा टाई अप है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की सर्विसेज के बारे में हम आपको नॉलेज अपडेट प्रदान करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे कि जितने भी हमारे एक्सिस बैंक होल्डर हैं जिन्होंने हमारा एक्सिस बैंक लिया हुआ है और साथ ही साथ अन्य वो भी लोग जो कि चाहते हैं बैंक की सीएसपी लेना, वो कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ क्यों हमारे थ्रू लें और क्या बेनिफिट आपको सहज प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में आज का ये डिस्कशन रहेगा। और इस डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट कमलेश जी भी मौजूद हैं जो कि आपको इनपुट्स देंगे कि क्यों बेनिफिशियल है एक्सिस बैंक हमारे थ्रू आप काम करना और सहज ब्रांड के थ्रू अगर आप हमारी इन सर्विसेज को लेते हैं तो क्या बेनिफिट आपको आपके बिजनेस पे प्राप्त होगा। कमलेश जी, आपका स्वागत है सहज के संवाद कार्यक्रम में। नमस्ते जी। पहला बात है कि सबको ये जो एक्सिस बैंक का जो सीएसपी का अपॉर्चुनिटी है सबके लिए बहुत ही नायाब है और बहुत ही आकर्षक है। इसमें बहुत रीजंस है। इसको मैं अगर ऐसे रखूं कि कोई अगर हम लोगों का जो वीएलई अगर कोई अपना सीएसपी लेना चाहता है और जो ले लिए हैं उनको मालूम होगा कि एक्सिस सीएसपी के लिए आपको कोई मैंडेट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। पहला चीज तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो और जैसे ब्रांच से लोकेशन, जैसे हम लोग का 25 किलोमीटर लोकेशन से रेडियस में हम लोग कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ अगर आपको बेसिक चीज जस्टिफाई होता है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला चीज। तो इसमें एक चीज है कि सभी कोई मतलब हम लोगों का वीएलई अपना गांव में ये बीसी का सर्विस दे सकते हैं। प्रोडक्ट अगर मैं बारे में बताऊं इन ब्रीफ तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट इसमें है, सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपका डीबीटी फैसिलिटी, ईपीएस का फैसिलिटी दोनों आता है और इसका डिमांड गांव में बहुत ही ज्यादा है। और इसमें इनिशियल जो 500 से अकाउंट ओपन करता है उसमें 245 प्लस जीएसटी वो सिर्फ डिडक्शन होगा, बाकी कस्टमर का अकाउंट में रहेगा। तो ये देखा जाएगा तो ये कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें एटीएम भी मिलता है, जिसमें कस्टमर जीरो बैलेंस का सुविधा ले सकते हैं और भी एक्सिस बैंक जैसा कमर्शियल बैंक में, और उसमें सब कोई सर्विस उनको उपलब्ध होता है जो हम लोग का जीरो बैलेंस अकाउंट में जो फीचर्स है उस हिसाब से उनको उपलब्ध होता है। इसको छोड़ के अकाउंट ओपनिंग छोड़ के इनका जैसे करंट अकाउंट है, उसके बाद डिपॉजिट विथड्रॉल है, लोन का परिसेवा बहुत ही अच्छा है और उसमें कमीशन भी बहुत अच्छा है। एंड गांव में अपना कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग का सर्विस देना, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट विथड्रॉल का सर्विस देना और उसके साथ लोन का सर्विस देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा बात इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ। फ्रॉम रिसेंट टाइम दिसंबर 1 तारीख से हम लोग एक अकाउंट ओपनिंग में अभी 68 रुपए करके कमीशन दे रहे हैं। तो ये चीज अगर आप कोई भी दूसरा कोई बीसी सर्विस में है या दूसरा कोई बीसी में उनका एक्सपीरियंस है, पता चलेगा कोई भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के लिए 68 रुपए नहीं देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई फंडेड अकाउंट नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट में 68 रुपए कमीशन आज का दिन में कोई भी बैंक देता नहीं है। तो उसमें बहुत कुछ फैसिलिटीज इनको मिलता है और दूसरे साथ ट्रांजैक्शन का भी हम लोग का बढ़िया कमीशन है। और जैसे मैं बताया लोन का भी ऊपर हम लोग का डिफाइंड किस्म का लोन है, गांव लेवल पे जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब का लोन है। जैसे आपको कोई मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे रूरल लेंडिंग में आ जाता है आपका ट्रैक्टर लोन, आपका एग्रीकल्चर क्रॉप लोन आ जाता है, देन किसान क्रेडिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद देयर आर लॉट मतलब अदर्स प्रोडक्ट भी है जो इसको हम कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं और उसका अच्छा खासा कमीशन भी है। ऐसे ही हम लोगों का अर्बन एरिया में भी बहुत अच्छा खासा लोन प्रोडक्ट है। तो लगभग 14 किस्म का एक्सिस का लोन प्रोडक्ट है जो आज का दिन में हम लोग का बीसी अपना एरिया में उनको सर्विस दे सकते हैं। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये ऐसा एक पैकेज है जिससे आप लेंगे तो ये जो आपका कमाई है ये सालों साल चलेगा और इसमें एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों का वीएलई के लिए ये एक्सिस सर्विस से आएगा। हाँ जी प्रशांत जी।
Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, Prasant. Good afternoon, कमलेश जी. और गुड आफ्टरनून टू द ऑडियंस एज वेल. कमलेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है. यहाँ पे अभी आपने बताया कि 68 रुपए कमीशन प्राप्त होगा हर एक अकाउंट के अगेंस्ट में. तो ये हाँ जी, 68 रुपए का करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों में एप्लीकेबल है कि करंट के लिए अलग है? दोनों में एप्लीकेबल है, सेम ही है। और ये जो 250 रुपए का आप एनुअल चार्ज बोल रहे हैं डेबिट कार्ड का, ये हर साल चार्ज होगा, राइट? एक्जैक्टली 250 नहीं है, दैट इज 256 प्लस जीएसटी। एंड इसमें और एक चीज मैं बता दूं, दो चीज क्लैरिफाई कर दूं। ये 68 रुपए जो बोल रहा था, ये हम लोग का पहले 30 नवंबर 13 ये कमीशन था 26 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितना गुना ये कमीशन को बढ़ा दिया। जैसे कि हम लोगों का वीएलई बंधु मैक्स टू मैक्स हम लोगों के लिए अपने आप के लिए अर्न कर सके। और हाँ, ये जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का सेमी कमीशन है। हाँ जी। और साथ ही कमलेश जी, होता है क्या, बहुत सारे कस्टमर ये भी चाहते हैं क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, बिजनेस कैटेगरी से भी संपर्क करते हैं वो। सो क्या अगर उनके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या वो टीडीएस फ्री खाता होगा? देखिए, वीएलई अपने आप के लिए टीडीएस फ्री करंट अकाउंट करेगा। ऐसे क्या होता है कि हम लोगों का जो स्कीम कोड है वो बैकएंड से दिया जाता है। जब इनिशियली करंट अकाउंट ओपन करेगा तो ये नॉर्मल ब्रांच का करंट अकाउंट होता है। उसमें प्रोसेस क्या है, जो हर महीने जो करंट अकाउंट ओपन होता है उसको हम बैकएंड से एक्सिस बैंक उसको स्कीम कोड चेंज करके टीडीएस फ्री एंड जीरो बैलेंस करवाता है। नब ये कैसे करता है, जैसे ही आपको पता है कि हम लोगों का जो एसएम ऑनबोर्ड होता है उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है, वैसे ही करंट अकाउंट में भी पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो अपना वो बैंक वो पैन कार्ड चेक करके वो हर महीने का एंड पे हम लोगों से डेटा लेता है, और वो लोग वो डेटा क्रॉस चेक करके जो हम लोगों का वीएलई अपना करंट अकाउंट खोले हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, तो उनका वो टीडीएस फ्री और जीरो बैलेंस वाला वो असाइन करता है। एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस मंथ ओनली। धन्यवाद। अच्छा कमलेश जी, एक और चीज आपसे पूछना था. ये फेसबुक लाइव पे है तो बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि इस पे कुछ डिपॉजिट लिमिट है हर रोज या मंथली कोई लिमिट है. करंट अकाउंट का मैं बात करूं अगर, करंट अकाउंट का डिपॉजिट, अगर मैं कह सकता हूँ, डिपॉजिट और विथड्रॉल ये दोनों इसका दोनों में थोड़ा सा हम लोग को इसको क्लैरिफिकेशन लेना है। क्लैरिफिकेशन मतलब ये ब्रांच से ट्रांजैक्शन हम लोगों को हम लोगों के पास जो करंट अकाउंट का ब्रोशर है फ्रॉम द बैंक साइड, वो है अगर ब्रांच से पहले बात है, जो वीएलई जो एक्सिस बीसी करंट अकाउंट कस्टमर क्रिएट करेगा, उस करंट अकाउंट कस्टमर का एईपीएस फैसिलिटी होता नहीं है। तो वो जो ब्रांच में जाके अगर विथड्रॉल करेगा तो करंट अकाउंट में विथड्रॉल तो अनलिमिटेड है, लेकिन डिपॉजिट में लिमिटेशन है, दैट इज 1 लाख इन अ मंथ। हाउएवर, इसके मतलब ये नहीं कि वो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे लिमिट है। मतलब अगर वो ब्रांच में ना जाके, जैसे हम लोग का वीएलई क्या करेगा, वो अपना एसकैश वॉलेट से वो अपना अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इस हिसाब से होगा, दैट इज अ मेनली मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। हाउएवर, withdrawal, in case of withdrawal, the situation is completely different. In case of withdrawal क्या होगा, उसमें हार्ड कैश चाहिए हम लोग का बीसी पॉइंट को उसको ये करने के लिए, अपना वीएलई को देने के लिए। इन दैट केस देयर इज अनलिमिटेड विथड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम द ब्रांच साइड। अदर केस जिसमें हम लोग को एसकैश वॉलेट टू उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसमें भी कोई लिमिट नहीं होगा। ओनली डिपॉजिट फ्रॉम द ब्रांच, दैट इज अ 1 लाख रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ मंथ। ओके। साथ ही कमलेश जी, बहुत से हमारे रिटेलर ये भी पूछते हैं कि अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं कस्टमर के लिए तो क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, कितना पैसा वो अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं और कितना पैसा वो निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जरूर। देखिए, जो सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है, याद रखना पड़ेगा, ये सब सेविंग्स अकाउंट हम लोग डीबीटी एंड एईपीएस फैसिलिटी दिमाग में रख के हम लोग किए हैं। तो मेनली इसमें छोटा ट्रांजैक्शन वाला अकाउंट है, और इसमें जो लिमिट है दैट इज 40,000 डिपॉजिट विथड्रॉल मिला के दिन में 40,000 का ट्रांजैक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट टू 2 लाख इन अ मंथ डिपॉजिट विथड्रॉल मिला के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिन में 40,000 डिपॉजिट विथड्रॉल मिला के ट्रांजैक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट टू 2 लाख इन अ मंथ डिपॉजिट विथड्रॉल मिला के। इसके मतलब कोई अगर
कस्टमर अपना बीसी पॉइंट से लगातार 5 दिन 40,000 करके ट्रांजैक्शन करता है डिपॉजिट विथड्रॉल मिला के, तो उस महीने वो फिर से ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएगा, बिकॉज दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम लोग का जो सेविंग्स अकाउंट का है। हाँ जी कमलेश जी, माइनर अकाउंट क्या हो सकता है बीसी पोर्टल के थ्रू? राइट नाउ उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी हम लोग का नया बहुत कुछ प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो जैसे हम लोग आएगा, हम लोग को ऑनलाइन में कस्टमर के लिए डिप्लॉयमेंट होगा, तब हम लोग उसके ऊपर जरूर फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ, हालांकि अभी हम लोग के पास बहुत नया प्रोडक्ट्स है एक्सिस का ही, जो हम लोग आगे का दिन में हम लोग का पोर्टल में हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज, मेरे इनसे लास्ट सवाल आपके लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, लेना चाहेगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर पाए, ये सर्विस अपने आईडी पे एक्टिवेट करा पाए? ये थोड़ा बहुत। SMID क्रिएट हो जाने के बाद आप अपना पोर्टल में लॉगिन करके अपना एग्रीमेंट कंप्लीट करके आप एक्सिस में क्लिक करके अपना एक्सिस बैंक बीसी में दोबारा क्लिक करके बीसी रजिस्ट्रेशन में पेमेंट करके अपना सर्विस शुरू कर सकते हैं। जब ये बीसी रजिस्ट्रेशन में पेमेंट हो जाएगा, आपका पिन कोड और ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद जो पिन कोड होगा वो नियरेस्ट आपका ब्रांच का पिन कोड होगा, और ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद जब आप पे फीस में क्लिक करेंगे, आपका जब डिडक्शन हो जाएगा, उस दिन से आपका नेक्स्ट 7 to 10 वर्किंग डेज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7 से 10 वर्किंग डेज मिनिमम लगता है विदाउट एनी अननेचुरल सिचुएशन, अपना बीसी का काम आपका चालू हो जाना चाहिए। अगर आपका कोई टेक्निकल इश्यूज लाइक एजेंट रजिस्टर्ड विद अनदर वेंडर, ये सब केसेस अगर ना आए तो। और एक ऑप्शन है कि आप जिस स्टेट्स में हैं उस स्टेट में हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग का कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है एक्सेस पीसी लेने के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत से वीएलए काम करते हैं और कहीं ना कहीं कमीशन के लिए काम करते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि कमीशन जो आएगा उनका, जितना उन्होंने काम किया, तो क्या उनके अकाउंट में आएगा या हमारे सहज के पोर्टल में आएगा, और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके बारे में थोड़ा अपडेट दें। हाँ जी, अपडेट मैं बोलूं कि आज का दिन में हम लोग का सितंबर का कमीशन चला गया है, तो दैट विल गेट क्रेडिटेड कस्टमर का हम लोग का बीसी का अकाउंट में। और उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 टाइप का हम लोग का कमीशन होता है। एक होता है एक्सिस का अकाउंट ओपनिंग का कमीशन, एक होता है एक्सिस का सीआरएम के थ्रू कोई प्रोडक्ट हो, लोन भी हो सकता है, अकाउंट भी हो सकता है, उसका कमीशन। कमलेश जी, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहे हैं। आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच के थ्रू कमलेश जी की आवाज़ हमारे पास नहीं आ पा रही है, बट जैसे कि कमलेश जी ने बताया, काफ़ी अच्छी यूएसपी के साथ हम आपके पास आए हैं, जिसमें अगर कोई भी हमारा रिटेलर एक्सिस बैंक की सेवा लेना चाहता है तो किसी प्रकार की कोई भी मैंडेट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसका जो शॉप है वो बैंक से 25 किलोमीटर की दूरी के अंदर आता है, तो वो आसानी से हमारे एक्सिस बीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। हमने अकाउंट ओपनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमीशन, पहले कहाँ हम 26 रुपए देते थे, अब हमने इसको 3 गुना आगे बढ़ा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा हमारे बीसी धारकों को कि वो अच्छा काम करके अपना मार्केट बना करके अगर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आगे चल के जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनका कैपिटल वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा उन्होंने बात कही थी, जैसे अभी कमलेश जी ने बताया कि कमीशन स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, और कमीशन भी अभी सितंबर मंथ का चला गया है, और ये जो हमारे बीसी होल्डर हैं उनके अकाउंट में जाता है। इसी जानकारी के साथ हम इस सहज संवाद कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का इस संवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।